हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने आई हूँ जो कि एसबीआई की तरफ से आया है। एसबीआई पीओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर 2020। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के टेंटेटिव शेड्यूल उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया है। 14th ऑफ नवंबर 2020 से ये नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है, मतलब आप ये अप्लाई कर सकते हैं 14th ऑफ नवंबर से लेकर 4th दिसंबर 2020 के विद इन। एंड एट द सेम टाइम ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम की पेमेंट का भी वही टाइम टेन्योर है 14th से लेकर 4th दिसंबर 2020 तक। इनका फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 31 दिसंबर को, 2nd, 4th एंड 5th जनवरी को। इसका जो रिजल्ट है वो आपको 3rd वीक ऑफ जनवरी तक मिल जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो इसका मेन एग्जामिनेशन है दैट विल बी हेल्ड ऑन 29th ऑफ जनवरी 2021 और इसका रिजल्ट आपको 3rd और 4th वीक ऑफ फरवरी तक मिल जाएगा। दैट मीन्स आपके पास आपकी प्रीलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन के बीच में ऑलमोस्ट 1 महीने का आपको टेन्योर मिल जाता है पेपर के लिए प्रिपरेशन के लिए। और इंटरव्यू का जो इनका लास्ट फेज है दैट विल बी हेल्ड ईदर इन मार्च और इन फरवरी। सो ये इन दोनों में से किसी भी मंथ के अंदर कर सकते हैं ये लोग और फाइनल रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली आपका आ जाएगा बाय लास्ट वीक ऑफ मार्च 2021। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको bank.sbi पे जाना होगा या फिर www.sbi.co.in पर जाना होगा। वहाँ पर आपको इनकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इस बार आई हैं 2000 वैकेंसीज, जिसके अंदर एससीज के लिए 300 है, एसटी के लिए 150 है, ओबीसी के लिए 540 और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 और जनरल के लिए 810 वैकेंसीज आई हैं। एंड लोकोमोटर डिजीजेस, देन विजुअल इम्पेयरमेंट एंड साथ ही साथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट वालों के लिए भी इस बार आपको मिल जाएंगी वैकेंसीज। दैट इज अराउंड 20 और कुछ बैकलॉग भी हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट वालों की, दैट इज अराउंड 49 और मल्टीपल डिजीजेस वालों के लिए देन वी हैव 20 देयर एंड बैकलॉग में 7। सो टोटल हमारे पास ये ब्रेकअप अवेलेबल है फॉर द वैकेंसीज दिस ईयर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो इस टाइम तक या तो कंप्लीट हो चुका हो बाय 31 ऑफ दिसंबर 2020 या फिर आप लास्ट ईयर में कर रहे हैं और आपका जो एग्जामिनेशन का जो भी रिजल्ट्स हैं दैट विल बी अवेलेबल बाय दिस डेट ओनली। एज लिमिट जो है वो है दैट इज नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स। तो ये जो पर्टिकुलर एज है दैट इज ऑन 1/4/2020 आपकी ये एज होनी चाहिए। दैट इज आप यू शुड नॉट बी बॉर्न लेटर देन 1/4/1999 और अर्लियर देन 2/4/1990। मतलब 1990 से लेकर 1999 की एज गैप के अंदर जितने भी लोग करते हैं फॉल, वो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, इनका फेज़ 1 का एग्जामिनेशन एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है। ये प्योर एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है, 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपको मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज दैट विल बी ऑफ 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो रहेगा 35 मार्क्स का और रीजनिंग एबिलिटी आपका रहेगा 35 मार्क्स का। तो हर एक सेक्शन के लिए आपको मिलने वाले हैं 20 मिनट्स और उसके साथ साथ ये टोटल आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का पेपर, जिसके अंदर आपको मिलेगा पूरा 1 घंटा। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए रफली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। फॉर एग्जाम्पल अगर वैकेंसीज 10 हैं तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब 100 लोग इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर वहां पर इस लेवल को क्लियर कर पाएंगे। ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, इसके मार्क्स कहीं और फर्दर जुड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ आपकी एक एंट्री पॉइंट बनकर आ जाता है कि अगर आप इसे क्लियर कर गए तो उसके बाद जो फेज़ 2 और फेज़ 3 है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि उसके मार्क्स आपकी सिलेक्शन के लिए काउंट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन की जो कि फेज़ 2 है। फेज़ 2 का आपको वो 2 हिस्सों में बांटा है, दैट इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ये 3 घंटे का पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर आपको 4 सेक्शन मिलेंगे 200 मार्क्स का। टोटल ये जो मेन एग्जामिनेशन है ये 250 मार्क्स का पेपर है और उस 250 के अंदर आपके पास ये जो एग्जामिनेशन है वो किस तरीके से बंटा हुआ है कि 200 में से आपके पास जो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है उसके
जिसके अंदर 45 क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम 60 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है और 60 मिनट्स आपको मिलेंगे, जबकि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चंस 35 हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं और उसके साथ साथ ड्यूरेशन 45 मिनट्स रहेगी। जनरल और इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस का जो पार्ट है उसके 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 ही मार्क्स का होगा और 35 मिनट्स मिलेंगे आपको उसके लिए। इंग्लिश लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव पार्ट भी है और उसी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी है। जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स का रहेगा और 40 मिनट्स मिलेंगे। ये पर्टिकुलर एग्जाम जो 200 मार्क्स का है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 155 हैं, आपको उसके लिए मिलेंगे 3 घंटे। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो 30 मिनट्स का रहेगा, जिसके अंदर आपको 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे इनमें से आएगा। देन विद 2 क्वेश्चंस फॉर टोटल 50 मार्क्स, तो आपको लेटर एंड ऐसे मिल सकता है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर। जो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इसका मतलब आपको कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बोला गया कि आपको हर एक सेक्शन के अंदर लाने होंगे। इसके अंदर अब जैसे हमने फर्स्ट जब प्रिलिमिनरी की बात की थी तो उसके अंदर अगर 10 लोग वैकेंसी थी तो मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 100 लोग उसमें क्वालिफाई कर सकते थे। अब जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें सिर्फ 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसी रह जाएगा। इसका मतलब अगर वैकेंसी 10 है तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर 30 लोग ही क्वालिफाई कर पाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी लिटिल टफर देन द प्रीवियस वन। आपके फर्स्ट और सेकंड लेवल मतलब जो आपका प्रीलिमिनरी था और ये जो सेकंड आपका था मेन एग्जामिनेशन, उसके अंदर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है ऑब्जेक्टिव के अंदर। जो प्रीलिमिनरी था उसके मार्क्स कहीं काउंट नहीं होते एक्सेप्ट एंट्री पॉइंट, वो सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है इस एग्जामिनेशन के लिए। जबकि ये जो सेकंड आप एग्जाम सेकंड लेवल की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर लेवल के मार्क्स काउंट होते हैं आपकी सिलेक्शन के अंदर। सो दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये लेवल को अच्छे से क्लियर करें। फिर बारी आएगी फेज 3 की, जिसके अंदर आपको या तो इंटरव्यू मिलेगा या फिर इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज मिलेगा। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का रहेगा या फिर इंटरव्यू 30 मार्क्स का हो जाएगा और ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स की। देन यहाँ पर बात करते हैं उस वेटेज की जिसके बारे में मैं बात करी थी। जो आपका फेज 2 है जो कि 250 मार्क्स का है, उसके अंदर जो आपके 250 मार्क्स का पेपर था वो 75 की वेटेज में कन्वर्ट कर देंगे और जो 50 मार्क्स का आपका पार्ट था, जो आपका इंटरव्यू था, वो 25 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के मार्क्स मिलाकर आप क्लियर कर सकते हैं ये एग्जामिनेशन। तो ये दोनों आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट के लिए आपका सिर्फ एक एंट्री पॉइंट रहता है। ये फाइनल मेरिट का जो आपका लिस्ट है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो कि आपकी आउट ऑफ 100 मार्क्स होगी। इसका मतलब ये आपको वेटेज देने वाले हैं फेज 2 और फेज 3 के बेस के अंदर। और टॉप लेवल जो होंगे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में टॉप किया होगा, उनकी मेरिट लिस्ट के अंदर आएंगे, वो ही इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। जो इंटीमेशन फ़ी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की वो है 750 रुपीज़। जो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास टाइम है बिटवीन 14/11/2020 टू 4/12/2020, मतलब 14 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक का टाइम है, जिस पीरियड के अंदर आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑन bank.sbi या फिर www.sbi.co.in। फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर वहाँ से इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस यू आर थिंकिंग कि आप SBI PO के लिए अप्लाई करें तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आप अप्लाई कर दीजिए क्योंकि टाइम कम रह गया है और जैसे ही ये टाइम पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद आपको पढ़ने बैठना है। जनवरी में एग्ज़ाम है, देन दे हैव द फाइनल्स इन February। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।